नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। चाहत बन गए हो तुम कि आदत बन गए हो तुम। हर सांस में यूं आते जाते हो जैसे मेरी इबादत बन गए हो तुम। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज की डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सी गुड विशेस हो। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर फौरन यकीन कर लेते हैं। अगर अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। अपनी छवि का ध्यान रखें, क्योंकि इसकी आयु आपकी आयु से कहीं ज्यादा होती है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। इंसान हर घर में जन्म लेता है, लेकिन इंसानियत इंसानियत कहीं कहीं ही जन्म लेती है। इसलिए आप भी अपने अंदर इंसानियत हमेशा जिंदा रखिए। पूरे संसार में ईश्वर ने केवल इंसान को ही मुस्कुराने का गुण दिया है। इस गुण को खोइए मत। याद है वो सवेरा जब हम मुस्कुराकर उड़ते थे। आज बिना मुस्कुराए ही शाम बीत जाती है। बीते समय के लिए मत रोइए, वो चला गया। और भविष्य की चिंता करना छोड़ो, क्योंकि वो अभी आया ही नहीं। वर्तमान में जियो, प्रेजेंट टाइम में जियो और इसे सुंदर बनाइए। सही दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम भी बहुत बड़ा साबित हो जाता है। असफल होना बुरा है, लेकिन प्रयास ही ना करना महा बुरा है। इसलिए कभी भी खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करते जाओ, मेहनत करते जाओ। समय बहाकर ले जाता है नाम और निशान। कोई हम में रह जाता है तो कोई अहम में। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले नहीं बनाकर देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। भगवत गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, चीजें दोनों ही नायाब है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए शुभ रंग रहने वाला है पर्पल और शुभ अंक यानी कि लकी कलर रहने वाला है 8। आज आपके लिए दिन अपनी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी यात्रा पर जाने का जो है आपका डिसीजन अब बन सकता है। आज आप किसी बिजनेस ट्रिप पर भी जा सकते हैं। इससे आपको बहुत ही हद तक लाभ प्राप्त हो सकता है। नए कॉन्टैक्ट से जुड़ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये जो समय है बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको खुद के लिए और परिवार के लिए रिजर्व रखने का भी है। परिवार के साथ जो है कुछ अच्छी यादें आप इकट्ठा कर सकते हैं। आपके कार्य की काफ़ी हद तक प्रशंसा भी की जाएगी, क्योंकि आप इसमें माहिर हैं। वक्त के हिसाब से आपको परिणाम भी मिल सकते हैं, जैसा आपने सोच रखा था और जैसा आप चाहते थे। आज आपकी राशि के जो स्वामी बुध की राशि में ही स्थिति आपको व्यवहारिक रूप से बल प्रदान कर रही है और इसीलिए इस स्थिति का आपको भरपूर मात्रा में लाभ उठाना ही चाहिए। धन से रिलेटेड किसी भी काम को दिन की शुरुआत में ही पूरा कर लें तो बेटर रहेगा। कभी कभी आपका अहम आपके बनाए हुए कामों में विघ्न डाल सकता है, इसलिए आपको जो है अपने व्यवहार पर जो है अंकुश लगाना होगा, अच्छा बनाना होगा। दोपहर के बाद किसी को धन उधार देने से आज आपको बचना होगा, क्योंकि वापसी मिलने की संभावना बहुत ही कम नज़र आ रही है। इसलिए सोच समझकर फैसला लीजिएगा। मैं तो कहती हूँ अगर आप उधार ना दे तो बेटर रहेगा। इसी के साथ ही आज आप अपने काम के शीर्ष पर भी हो सकते हैं। लोग आपके तरीकों को अपनी कार्यशैली में ला सकते हैं, यानी लोग जो है आपको कॉपी करेंगे। आपको आज थोड़ा संभल कर भी आगे बढ़ना होगा। आज आपको जो है अपने काम की गति धीमी रखनी पड़ेगी। ज़्यादा जल्दबाजी किसी परेशानी का कारण बन सकती है। आप जिम्मेदारियों को फिर से देखना और प्राथमिकता देना चाहेंगे, यानी कि आप जो है अपनी जिम्मेदारियों को सबसे पहले रखते हैं। ध्यान जो है वो आपको अपना कायाकल्प करने में मदद कर सकता है। अगर आप फोकस रखेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आप में बहुत ही अच्छे बदलाव आएंगे, जैसा कि आप चाहते थे। इससे आपको बहुत हद तक मदद मिल सकती है।
आज जो है जल्दी ही सभी इम्पोर्टेंट काम करने शुरू कर दें, क्योंकि दोपहर के बाद धनदायक स्थितियां बन रही हैं। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग भी नजर आ रहा है आपको मिलने का। भाग्य आपके पक्ष में रहेगा, सितारे बहुत अच्छे हैं, समय का भरपूर फायदा उठाना पड़ेगा। कभी कभी तनाव या अपनी मनमानी करने के कारण कुछ परिस्थितियां विपरीत यानी कि उलट हो सकती है, लेकिन ज़रा से प्रयास के द्वारा आप अपनी इस कमज़ोरी को काफ़ी हद तक दूर कर पाएंगे। यानी कि अगर आप थोड़ी मेहनत करते हैं इसके लिए, तो आप जो है काफ़ी हद तक इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया और अच्छी खबर रहेगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के बिजनेस और करियर के बारे में। बिजनेस और करियर आज कहता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों में आज अप्रत्याशित लाभ होने की संभावनाएं बन रही है, लेकिन अपने विरोधियों की गतिविधियों को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, वो आपके लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों को तरक्की के बहुत ही अच्छे और शुभ अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आज आपके पास काम का बहुत ही दबाव भी हो सकता है। इस दबाव को अपने ऊपर ज़्यादा हावी मत होने दीजिएगा, बल्कि आपको अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए। इससे जो है आप काफ़ी कुछ और काफ़ी हद तक सीख सकते हैं। आज व्यवसायिक क्षेत्र में आपने जो नया काम शुरू किया है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। जल्दी ही आप किसी कार्य में प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। और हाँ, आप जो योजनाएं बना रहे हैं उनके भी उचित फल प्राप्त आपको ज़रूर होंगे। करियर में आपको अपनी मेहनत का पूरा पॉजिटिव परिणाम देखने को मिल सकता है। खास करके जो व्यापारी जो हैं किराने का काम करते हैं, यानी कि जनरल स्टोर वगैरह है, ऐसा कुछ काम करते हैं, तो उनसे भी बहुत ही आपको फ़ायदा हो सकता है। इसीलिए जो है आप अपनी मेहनत बिल्कुल जारी रखिएगा। तो चलिए, ये थी हमने बात की अभी बिजनेस और करियर के बारे में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की लव लाइफ के बारे में। आज लव लाइफ कहती है कि आपने पारिवारिक खुशियों और सुख सुविधाओं के लिए कुछ खर्च करने का बजट बनाया है, जिससे कि घर का वातावरण खुशनुमा हो जाएगा। यानी कि जो चीज़ें आपके घर में आपको चाहिए उसके लिए आपने तैयारी कर ली है, तो अब है उसको रूप देने का। तो आप जल्दी से वो अपना काम निपटा लीजिए। आज आपका फोकस जो है प्रोफेशनल से ज़्यादा पर्सनल लाइफ पर ज़्यादा हो सकता है। यानी कि आज आप काफ़ी ज़्यादा जो समय है अपने पार्टनर या फिर लव लाइफ या फिर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ स्पेंड कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा रहेगा उनके लिए। रिश्तों में भी आज बहुत ही अच्छा समय है। आपके लिए जो है कहीं बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। रिश्तेदार घर पर आ सकते हैं। ज़्यादा व्यस्तता आपको अपने से दूर रख सकती है, इसलिए जो है आपको कुछ समय अपने लिए भी निकालना चाहिए। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता दिख रही है। दोनों का साथ बैठकर बातचीत करना परिवार में जो है कई मसले हल करवा सकता है। और साथ ही पारिवारिक वातावरण भी आपका जो है वो काफ़ी शानदार और खुशनुमा बना रहेगा। बल्कि यूँ कहें कि परिवार में खुशी का जो माहौल है लगातार बना ही रहेगा। ये जो सिर्फ है आपके और आपके जीवन साथी की वजह से हो रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य कहता है कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन बेवजह थकान के कारण कुछ शारीरिक कमजोरियां भी महसूस हो सकती हैं। इसीलिए जो है अपने विचारों में आपको जो है नेगेटिविटी नहीं आने देनी है। नेगेटिविटी से बचिएगा, वरना बहुत ही गड़बड़ हो सकती है। साथ ही साथ में आप में से कुछ लोगों को तनाव और अनिद्रा की शिकायत रह सकती है। इसका जो रीज़न है वो ज़्यादातर सोशल साइट्स पर बिजी रहना, मोबाइल चलाना, ये रह सकता है। इसीलिए आपको मोबाइल ज़्यादा रात को नहीं चलाना है, वरना इसका असर जो है आपके दिमाग पर भी बढ़ सकता है। सेहत के लिहाज से बाकी का दिन बाकी लोगों के लिए बढ़िया कहा जा सकता है। मानसिक सुकून मिल सकता है कईयों को। इसी के साथ ही जो है कभी कभी एसिडिटी की वजह से आज जो है सिर दर्द जैसी समस्या पैदा हो सकती है। आयुर्वेदिक इलाज करें, आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, तो ज़्यादा हद तक फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। आज आपको जो है आज तुलसी माता की पूजा तो करनी ही चाहिए। साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे जो है आज आपको दिया जला लेना चाहिए। अगर आप किसी पंडित या ब्राह्मण से पूछकर जलाते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हाँ, साथ ही साथ में जो है अगर आज आप कोई पौधा लगाते हैं किसी भी तरह का,
तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। बच्चों का आज खुश रखिएगा, उनको जो चाहिए उनकी मांग पूरी कीजिए, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। वो खुश रहेंगे तो भगवान की प्रसन्नता भी आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारे वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। धन्यवाद।